नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला अब लगातार सुलझता नहीं दिख रहा है। तमाम नेताओं की तरफ से सीबीआई जांच की मांग उठाई गई, तो वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी जब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की जानी चाहिए। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सभी को आश्वासन दिया गया कि जो भी मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही अगर मामले की सीबीआई जांच भी करानी पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या ने सभी को चौंका दिया है। 23 सितंबर को सुबह 11 बजे महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। संत के अंतिम दर्शन के लिए बांगमरी गद्दी मठ पहुंचे अखिलेश ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तो वहीं सीएम योगी की तरफ से विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब देते हुए कहा गया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने बाद पीएम मोदी विदेशी यात्रा पर जाने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी 24 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी पहली बार जो बाइडेन से द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, दोनों नेताओं के बीच अफगान संकट और चीन की विस्तारवादी नीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही बैठक से दोनों देशों के रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 24 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक होगी। व्हाइट हाउस ने इस बात की जानकारी दी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक से दोनों देशों के रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आएगी। इसके अलावा बाइडेन और पीएम मोदी के बीच चीन की विस्तारवादी नीति और अफगान संकट पर भी बात हो सकती है। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन और पीएम मोदी कई मौकों पर वर्चुअली बात कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब दोनों के बीच बैठक होगी। इसके अलावा करीब 2 साल बाद पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। आखिरी बार पीएम मोदी सितंबर 2019 में अमेरिका गए थे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहली बार जो है दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पंजाब भवन में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है पहुंचे हैं। यह दिल्ली दौरा जो है काफ़ी अहम रहने वाला है। पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ जो है 2 जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा और उसके साथ साथ ओपी सोनी, वो भी जो है दिल्ली दौरे पर जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज का ये जो दिल्ली दौरा है वो काफ़ी अहम जो है कहीं ना कहीं जो है रहने वाला है। कई मुलाकातें जो है इस दिल्ली दौरे के दौरान जो है होती हुई नज़र आ सकती है। पार्टी आला कमान से जो है मुलाकात वो कहीं ना कहीं जो है करते हुए नज़र आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी हो सकता है कि मुलाकात हो। और दिल्ली दौरे के दौरान सबसे खास और सबसे अहम ये रहेगा कि आने वाले समय में जो कैबिनेट का विस्तार है, पोर्टफोलियो का विस्तार है, वो कहीं ना कहीं जो है होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ये दिल्ली दौरा जो है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के जो उप मुख्यमंत्री हैं ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा, वो भी जो है दिल्ली कहीं ना कहीं जो है पहुंचते हुए नजर आए हैं। और इस दिल्ली दौरे के दौरान जो है काफ़ी अहम मुलाकातें जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। कई बड़े डेवलपमेंट हमने देखे कि पिछले दिनों जो है वो होते हुए जो है पंजाब की राजनीति में जो है नजर आए हैं। अंदर खाने फूट जो है वो कहीं ना कहीं जो है पंजाब की राजनीति में भी हमने देखी कांग्रेस में। तो सब चीज़ें ऑल इज़ वेल करने की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है वो जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के सीएम बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मीटू का जिन्न निकल आया है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कुछ साल पहले लगे मीटू संबंधी आरोपों को लेकर उनका इस्तीफा मांगा है। रेखा शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही आपत्तिजनक और शर्मनाक है कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। शर्मा ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में कोई भी दूसरी महिला उस अनुभव और उत्पीड़न का सामना करे जिससे एक महिला आईएएस अधिकारी को गुजरना पड़ा था। महिला आयोग के अध्यक्ष के अनुसार पंजाब महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने कहा कि कल्पना की जा सकती है कि उस राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने एक बड़ा बयान जारी किया है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा है कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में एक दलित चेहरे को देखना चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इस लक्ष्य को लेकर लगातार काम कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री पद के रूप में एक दलित चेहरे ने शपथ ली है, जिसे देखकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि हरीश रावत हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान जारी किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रचार अभियान के प्रभारी हरीश रावत ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो किसी दलित चेहरे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। हरीश रावत ने कहा कि वो अपने जीवन काल में एक दलित को उत्तराखंड के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि हरीश रावत ने यह बयान उस दिन दिया जब चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई घोषणाएं की। केजरीवाल ने उत्तराखंड की तरह गोवा में भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि गोवा में आपकी सरकार बनते ही हर घर से युवाओं को नौकरी दी जाएगी और गोवा के लोगों को 80% आरक्षण नौकरियों में दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी नहीं मिलने तक हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। केजरीवाल ने खनन और पर्यटन से जुड़े परिवारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कई अहम ऐलान किए। गोवा की राजधानी पणजी में उन्होंने गोवा के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए। केजरीवाल ने कहा कि अच्छी नीयत वाली ईमानदार सरकार आएगी तो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि गोवा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य के हर घर से एक बेरोजगार युवा को नौकरी दी जाएगी और काम की तलाश कर रहे बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं मिलने तक 3000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने गोवा की जनता से सत्ता में आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हो गई है। क्रैश लैंडिंग के बाद सारे इलाके में धुआं हो गया और लैंडिंग में 2 पायलट शहीद हो गए। ये हादसा जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप जिले में हुआ, जिसमें शहीद होने वाले जवानों का नाम अनुज और रोहित था। जम्मू कश्मीर के पटनीटॉप इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। शिवगढ़ के जंगल में मंगलवार की सुबह एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर सामने आई और दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची और इलाज के लिए दोनों पायलट और को पायलट को ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई और दोनों शहीद हो गए। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में 16 जुलाई को गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को जेल से रिहा कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से राज कुंद्रा को रिहा कर दिया गया है। साथ ही उनके सहयोगी रेयान को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। वहीं शिल्पा शेट्टी के पति सोमवार को एक मजिस्ट्रेट ने 50,000 के बॉन्ड पे जमानत दे दी है। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए कारोबारी राज कुंद्रा को तकरीबन 2 महीने बाद 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें मुंबई के आर्थर जेल रोड से रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद राज कुंद्रा मीडिया से सवालों से बचते नजर आए। आपको बता दें कि राज कुंद्रा बीते 19 जुलाई को गिरफ्तार किए गए थे। कुंद्रा की रिहाई पर पत्नी शिल्पा शेट्टी ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इंद्रधनुष ये साबित करने के लिए मौजूद है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूके की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें भारत के दोनों कोरोना वैक्सीनों को अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि ये नई गाइडलाइन 4 अक्टूबर को लागू कर दी जाएगी। हालांकि ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन और कोविशील्ड की लगाने वाले लोगों को अनवैक्सीनेट ही माना जाएगा। आपको ये भी बता दें कि भारत में स्पुतनिक लगाने वाले लोगों के लिए भी ब्रिटेन में इसकी मान्यता नहीं मिली है। भारत से ब्रिटेन जाने वालों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूके की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें भारत की दोनों कोरोना वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई। आपको बता दें कि ये गाइडलाइन 4 अक्टूबर से लागू की जाएंगी। हालांकि ब्रिटेन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगवाने वाले लोगों को अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा। मतलब उनको वो सब शर्तें माननी होंगी जो वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को पूरी करनी होती हैं।
वैसे भारत में स्पुतनिक का भी कोरोना टीका लगाया जा रहा है, लेकिन लिस्ट में उसे भी मान्यता नहीं दी गई है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से कम होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। मास्क लगाएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है, फिर भी अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 24,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान करीब 251 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा। इसी के साथ देश भर में कुल कोरोना केसों का आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। 36 के पार मामले हो गए हैं और ऐसे में 50 संदिग्धों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते डेंगू के मामले कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ टीमें बनाई हैं, जो कि गांव-गांव और शहर में जाकर लार्वे की जांच कर रही हैं। ऐसे में जिन पुलों में या जिनके घर के आसपास लार्वा पाया जाता है, तो उनको फिलहाल चेतावनी देकर या उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक भी कर रहा है। आपको बता दें, इस बार अनुमान से ज्यादा बारिश हो गई है, जिसके चलते जगह जगह पानी भरा हुआ है और यही कारण है कि डेंगू के मामले साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि डेंगू पर कब तक स्वास्थ्य विभाग अंकुश लगा पाने में कामयाब होगा। जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि अब सरकारी स्कूलों को खोला जाएगा और 50% है वो बच्चों के यहाँ पे होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर कार्य करते हैं उनकी भी हाजिरी जरूर होनी चाहिए। मगर तमाम स्कूलों की हालत जो है वो इतनी खस्ता है कि अब टीचर शायद कुछ ये सोचते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कोविड के दौरान, कोविड महामारी के दौरान वो घर बैठे रहे और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली या नहीं ली, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहा जाता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे लेते थे। लेकिन उस सरकार के अब खुलने के आदेश के बाद सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो खस्ता है और एक सरकार का आदेश और था कि सरकारी स्कूलों के नाम जो है वो शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे, वो भी कहीं राजौरी में नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर सरकारी आदेश की बात करें तो यहाँ पे कहा गया था कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जितनी भी होंगी वहाँ पे जो देश का तिरंगा झंडा है वो लहराया जाएगा। एक सरकारी स्कूल है राजौरी, जो मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दृश्य दिखाएगा। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल धन्नीतार राजौरी का ये स्कूल है। बिल्कुल ये राजौरी शहर के बिल्कुल नज़दीक है और धन्नीतार के इलाके में है। वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 16 के बीच में ये स्कूल जो है यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप साफ देख सकते हैं कि इस सरकार की तरफ से इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक ढांचा यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में ना तो इस समय जो है लगभग 2 बजे का समय यहाँ पर है और अभी दोपहर के 2 बजे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी, ना कोई टीचर है, ना कोई यहाँ पे बच्चे हैं। यहाँ पे ताला लगा हुआ है और इस बिल्डिंग के ऊपर ना ही कोई देश का तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में दलित हत्याकांड मामले ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस जयराम सरकार के ऊपर हमलावर दिख रही है। दरअसल आज कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कुछ दलित नेताओं के साथ मिलकर रोष प्रदर्शन ऐतिहासिक रिज मैदान पर किया, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे खड़े होकर मौन प्रदर्शन किया गया और इसके बाद ज्ञापन के जरिए राज्यपाल से मांग की गई है कि अब पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच के साथ साथ परिवार से जो उनका बेटा है उनको सरकारी नौकरी दी जाए। आपको बता दें कि दलित परिवार पर बीते दिनों कुल्लू में एक हमला हुआ था और इस जानलेवा हमले में पति की इलाज के दौरान चंडीगढ़ के पीजीआई में मौत हो गई थी और जो पत्नी है
वो भी अभी गंभीर रूप से घायल है मारपीट से, और उसके बाद मंडी के नेर चौक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। महेंद्रगढ़ के गांव डुलाना में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पशुओं के अस्पताल का उद्घाटन किया। इस पशु अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नसीब सिंह, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कंवर सिंह यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव, DRUCC मेंबर ललित तंवर एडवोकेट, निवर्तमान सरपंच परवीन यादव, परमजीत सिंह एडवोकेट सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अस्पताल की पिछले काफी लंबे समय से आवश्यकता थी, जिसे सरकार द्वारा पूरा किया गया है, और इस अस्पताल के खुलने के बाद गांव डुलाना के अतिरिक्त आसपास क्षेत्र के अनेक गांव के लोगों को इस अस्पताल का फायदा होगा, और इस अस्पताल के माध्यम से वो अपने पशुओं का इलाज यहीं पर करवा सकेंगे। मैं हूं इस समय नारनौल की लोहा मंडी में। ठीक मेरे पीछे लोहा मंडी है, और अगर हम बात करें बाईं तरफ की तो ये अनाज मंडी है। ठीक आगे चलते हुए सिविल हॉस्पिटल है, और बाईं तरफ जाके रेलवे स्टेशन है। इसी रोड पर काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं, शिक्षण संस्थान भी हैं। सीवर लाइन डलने के बाद में यहाँ इस मार्ग का इतना बुरा हाल हो गया था कि ना ही तो वाहन से और ना ही पैदल यात्री निकल पाते थे। जनता टीवी ने आम जनता की इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जिला प्रशासन जागा, और अब इस रोड पर, इस मार्ग पर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने जनता टीवी का तो आभार किया ही है, साथ ही प्रशासन से ये भी मांग की है कि सड़क निर्माण के दौरान सड़क की खुदाई करके इसे नीचा बनाया जाए। अगर ऊंचाई पे किया गया तो दुकानों में पानी भरेगा और व्यापारियों के लिए एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन व्यापारियों से मिलकर के इस सड़क का निर्माण करवाता है, या फिर इस तरह से ही इस सड़क का निर्माण होगा, जिससे व्यापारियों के लिए एक नई समस्या खड़ी होगी। सरकार एक और तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर यह दावे धराशायी हो रहे हैं। सरकार के आदेशों पर पहली से तीसरी कक्षाओं के लिए कोरोना के बाद स्कूल खोले गए हैं। चरखी दादरी के सांस्कृतिक मॉडल प्राइमरी स्कूल में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है। प्रशासन पिछले 2 सप्ताह से लगातार जल निकासी को लेकर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जल निकासी नहीं हो पाई है। जल जमाव के कारण सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की कक्षाएं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अस्थायी रूप से शिफ्ट की गई है। जल भराव के कारण स्कूल की बिल्डिंग में भी सीलन आ गई है। जब स्कूल प्राचार्य श्री भगवान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल निकासी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से निकासी न होने के कारण कक्षाओं को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। और उन्होंने कहा कि यह कक्षाएं कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। वहीं सांस्कृतिक मॉडल प्राइमरी स्कूल का हालात बद से बदतर हैं। 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है और जल निकासी प्रशासन की ओर से तो जारी है, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है और स्कूल में पानी जमा है। फतेहाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद के मॉडल टाउन में कुछ युवकों द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। पिटाई का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उनके पास पीड़ित युवक द्वारा कोई भी शिकायत नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस पीड़ित युवक की शिकायत का इंतजार करेगी या इस पूरे वीडियो को आधार बनाकर पीड़ित युवक को इंसाफ दिलाएगी। रविवार को यमुना नहर पर हुए हादसे के अंदर डूबे तीनों लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 2 दिन पहले पश्चिमी यमुना नहर के पास हमीदा हेड पर एक हादसा हुआ था। एक व्यक्ति जो कि अपने परिवार की अस्थियां विसर्जन करने के लिए गया था, तभी उसका पैर स्लिप हुआ और वो उसमें डूब गया। वहीं राहत बचाव के लिए आई टीम के अंदर जो है नाव के अंदर 6 लोग सवार थे और वो नाव भी तेज बहाव से डूब गई थी, जिसमें से 4 लोगों को उसी समय सुरक्षित बचा लिया गया था। लेकिन एक गोताखोर और सत्येंद्र जो युवक जो है अस्थियां विसर्जन करने आया था, उसका दोस्त विकी वो डूब गए थे। आज इंद्री में पश्चिमी यमुना नहर के पास से दोनों शव बरामद हुए हैं, जबकि सत्येंद्र के दोस्त विकी का शव कल बरामद हो गया था। पुलिस का कहना है कि 2 दिन जो पहले हादसा हुआ था, इसको लेकर जो है कई टीमें, गोताखोरों की टीमें, अन्य जिलों की टीमों के साथ साथ SDRF की टीमें भी काम कर रही थी और इसको लेकर पूरा अलर्ट था कि जल्द से जल्द
जो है सर्च ऑपरेशन पूरा किया जाए। लेकिन एक शव कल बरामद हुआ था और गोताखोर जिसने की सैकड़ों जिंदगियां बचाई थी वो भी इस तेज बहाव के अंदर जब नाव पलटी तो वो भी उसके अंदर डूब गया था। तो वहीं इसको लेकर जो लोगों का ये कहना था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी दुरुस्त होनी चाहिए। उनका कहना था कि लाइफ जैकेट्स और पूरी व्यवस्थाएं होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से, पहले तो कल रात की बात थी, कल रात को 4 गाड़ियों में से 3 गाड़ियों को जो गौ तस्कर हैं उनको धर दबोचा था। 6 लोग इसमें पकड़े गए थे। वहीं अगर ऊना मुख्यालय की बात करें तो ऊना मुख्यालय में भी अभी सुबह होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, एक मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो रोकी है। पूछताछ के जब इन्होंने पूछताछ की तो यूटिलिटी चालक के पास कोई भी प्रमाणित दस्तावेज यहाँ पर नहीं पाए गए। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँचने वाली है। पर लेकिन आपको बता दें कि कल रात एक बड़ा कार्य हुआ है। कल रात तकरीबन देर रात की मैं बात करूं तो लगभग 4 गाड़ियां जो थी वो गौवंशों से भरी हुई थी, जिसमें से 3 फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां रुके छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।